अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 20वीं वीडियो है जो कि सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। तो 20 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे जो कि एक ओवरऑल मोटा मोटा अहाता था बकरी फार्मिंग के ऊपर। तो ये सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद दोबारा कोशिश करेंगे कि किसी नई सीरीज़ का आगाज़ किया जाए। तो बहरहाल जो आज का हमारा मौजू है वो है गोट फार्मिंग प्लानिंग और एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि हम किस तरह इसकी प्लानिंग करें और किस तरह इनको जो अपना माशी मामलात हैं उसकी प्लानिंग किस तरह करें। तो ये एक आखिरी सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है उन पे बातचीत हमारी हो चुकी है। तो बातचीत मोटी मोटी होती है। इसमें कोशिश होती है कि उसमें जो ओवरव्यू है वो आपको दे दिया जाए ताकि कुछ ना कुछ जो है ना जो काम ये करना चाहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मालूमात उससे मिल जाए। तो सबसे पहले तो गोट फार्मिंग प्लानिंग जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है। आप काम करने से पहले याद रखिएगा। ये आखिरी वीडियो है, उस तनाज़ुर में ये बातें की जा रही हैं जो कि बड़ी ज़रूरी बातें हैं कि जब तक आपके पास अच्छी प्लानिंग नहीं होगी ना आप उस वक्त तक इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही है ना, जैसे एक कहावत है ना कि अंधेरे में चलाया हुआ तीर कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं करता। तो जब तक मंजिल का तयन नहीं करेंगे हम कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बकरी फार्मिंग की जो प्लानिंग है ये बड़ी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, उस काम का मकसद क्या है और उस काम को करना कैसे है। उसके लिए आपको जल्दबाजी जो है ना ये कहते हैं शैतान का काम होता है। तो आप जल्दबाजी से कभी काम ना लें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। अक्सर जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम थोड़ा सा ना रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, वो जल्दबाज बन जाते हैं। हम कहते हैं कि बस हमारे पास पैसे हैं तो ये फार्मिंग हो रही है, वीडियोस देखते हैं 2-4, तो उसी वक्त कहते हैं जी बस ठीक है हो रही है तो हम भी शुरू कर लेते हैं। अब जब शुरू कर लेंगे तो फिर देखी जाएगी, साथ सीख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो होता क्या है कि फिर इस तरह हमारा जो सरमाया है ना वो सारा बेतुका सा लगना शुरू हो जाता है आगे पीछे ऐसे कामों में जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, और फिर वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है वक्त के साथ साथ हमारे पास माली मामलात हमारे इतने तंग ख़राब हो जाते हैं कि हमारा असल ज़ार भी जो है ना वो बीच में ही गुम हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि आप आगे क्या करें। तो आगे जब मंजिल नज़र नहीं आती तो फिर हम काम को वाइंड अप कर देते हैं ना। तो इसलिए इस तरह कभी ना करें कि अन्य वाह अचानक सोचे समझे बगैर प्लानिंग किए बगैर आप काम का आगाज़ कर दें। पहले आराम से स्टडी करें, वो ट्रेंड देखें दुनिया में जो जदीद फार्मिंग में अपनाए जा रहे हैं, तो उनके मुताबिक अपनी प्लानिंग करें, फिजिबिलिटी बनाएं, स्टडी करें, बकरियां रखना सीखें, फार्म मैनेजमेंट को सीखें, नेट से सीखें, फार्म पे जाके सीख लें, दूसरे मुल्कों में जाके सीख लें। उसके बाद फिर आगे इनका इस्तेमाल क्या होता है, ये फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी वीडियो है इसमें कि ये डेयरी सेक्टर है। आपने इस चीज़ को ज़हन में रख के इस काम का आगाज़ करना। ये डेयरी सेक्टर है और इसके दूध की बड़ी ज़बरदस्त कीमत मिलती है मार्केट में अगर हम इसके दूध का इस्तेमाल करना हमें आता हो। तो इसलिए फिर वो जो इन मसनूआत बनती हैं वो बनाना सीखें, पूरी तैयारी करके। बेशक आपको इसमें तैयारी में 2-3 साल ही क्यों ना लग जाए, लेकिन ये क्योंकि आपका एक मुस्तकबिल का कारोबार बनने वाला है, इसलिए कभी भी आप इस तरह बिला सोचे समझे 5, 10, 15, 20 जानवर लेके शुरू ना कर दें। ये कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का कि शुरू कर दिया जी अभी सीख रहे हैं, अभी फ़लानी बकरियां ले ली हैं, उन पर तजर्बा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। होता क्या लाखों रुपया बकरियों पे भी लग जाता है और उनकी खुराक पे भी लाखों रुपया लग जाता है, और वो बंदा जो है ना एंड पे आके वो ज़ीरो पे ज़ीरो रह जाता है। तो 1-2-1 साल उसका वैसे ही ज़ाया हो जाता है इन कामों में, मेहनत उसकी ज़ाया हो जाती है, इतना सरमाया ज़ाया हो जाता है। तो वही बंदा कहता है यार कि छोड़े परें, फ़ायदा को नहीं। बात सिर्फ मसला ये होता है कि हमने क्योंकि शुरू से प्लानिंग नहीं की होती, हमें ये नहीं पता होता कि हमने ये काम करना है तो किस मकसद के लिए करना है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं होती, हमने उसकी तैयारी नहीं की होती बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर हम साल बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं। आम बकरियां रख के हम अच्छी बकरियां रख के भी साल 2 बाद फ्लॉप हो जाते हैं। वजह सिर्फ ये कि सोचते नहीं पहले काम करने से, फिजिबिलिटी नहीं बनाते। तो एक तो याद रखें कि प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। प्लानिंग के बगैर ये काम कभी ना करें, जल्दबाज ना बने, जज्बाती ना बने। जज्बात में, जल्दबाजी में और पैसे के ज़ोर पर जो भी काम किए जाते हैं वो देर पा नहीं होते।
ये चीज़ें याद रख लीजिएगा काम करने से पहले। अच्छा, दूसरी बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास जो माली आपके वसाइल हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल में लाएं। मतलब उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में आप तब ला सकते हैं कि जब आप एक अच्छे प्लानर हैं। तो अच्छे प्लानर आप तब होंगे जब आप एक अच्छी फिजिबिलिटी तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। और अच्छी फिजिबिलिटी तब तैयार होती है कि जब आप 0 से लेके 100 तक मुकम्मल तौर पे वो काम उस काम को समझते हैं जो आप करने जा रहे हैं। उस काम की अलफ बे सारी आप समझ जाते हैं, आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी किए बगैर। आप कुछ और काम करते रहते हैं, इस दौरान इसकी स्टडी करते हैं, इस पे टाइम देते हैं, रोज़ स्टडी पे टाइम देते हैं, रोज़ वीडियोस पे टाइम देते हैं, वीडियो देखते हैं। और कोशिश करें कि पाकिस्तान से बाहर जाके आप इस फार्मिंग को देखें। पाकिस्तान में क्योंकि गोट डेयरी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ये उन मुल्कों में शामिल नहीं है जहाँ पे कोई इस तरह के काम होते हों। तो इसलिए यहाँ पे रह के आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि गोट डेयरी इंडस्ट्री होती क्या है, बकरियाँ किस तरह रखी जाती हैं, किस नस्ल की रखी जाती हैं और कितना दूध देती हैं, साल में कितने महीने दूध देती हैं, ये बच्चे कब लेते हैं और बच्चों को क्रॉसिंग में कब डालते हैं, दूध कितना आता है, दूध को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं और इन बातों की समझ आपको तब भी आनी है कि जब आप उन जगहों पे जाएं, उन इलाकों में जाएं कि जहाँ पे ये काम हो रहा है। वहाँ पे जाके फार्मर्स के साथ सिटिंग करें, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलें। हर एक बंदा वो जो आपको गोट डेयरी की मालूमात दे सके, आपकी मदद कर सके, उसके साथ जाके आप मीटिंग करें, उनको देखें, समझें। तो अगर तो आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो फिर आपके अंदर इत्मीनान पैदा होना शुरू हो जाएगा। 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल गुजरने दें, बेशक कोई मसला नहीं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपनी तैयारी पूरी कर लें, फिजिबिलिटी पूरी बना लें, अपने माली जो वसाइल हैं आपका उनका हिसाब लगा लें, प्रोडक्ट मेकिंग पे काम कर लें कि जो आपने कल को दूध लेना है और उससे आगे मसनूआत बनानी है। याद रख लें, एक इसमें जो बुनियादी चीज़ ये है ना कि हम फलाब इसमें क्यों होते हैं, वजह ये है कि हमारे पास शुरू में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो दूध आ जाता है। तो होता क्या है कि हम जो है ना वो कहते हैं जी ये तो बहुत थोड़ा दूध है, इससे कुछ नहीं कर पाएंगे, चलें ठीक है जी 6 माह बाद सही, बकरियां बढ़ाए हैं, साल बाद सही, जब ज़्यादा दूध आ जाएगा तो फिर हम उससे कुछ बनाना शुरू कर देंगे। अब बकरियों में याद रख लें कि ज़्यादा दूध कोई नहीं आता। ये एक मिथ है कि भाई बकरी इतना दूध देती हैं, वो इतना दूध हो जाएगा और आप कहेंगे इतनी रख लूँगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना। ये बकरियों के बच्चे जो है ना, यही 3 हिस्से तो ये दूध पी जाएंगे आपका कम से कम। अगर आपने इन्हें अच्छा पालना है तो सारा दूध इन्हें पिलाना पड़ेगा। तो अगर आप इनका जो फार्मूला होता है मिल्क रिप्लेसर, वो पाकिस्तान से मिलेगा ही नहीं। बाहर से मंगाएंगे कि इतना महंगा होगा कि आप कहेंगे इससे तो बकरी का दूध पिला लो। कि बकरी का दूध तो अगर हम अच्छा खासा महंगा बेचें फिर भी वो मिल्क रिप्लेसर इससे महंगा है। तो इसलिए फिर समझ नहीं आपको आनी। तो आपकी अगर पहले तैयारी होगी कि ये दूध को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर बेशक आपके पास 3 किलो दूध भी आया ना, तो आपने उससे कुछ ना कुछ मसनूआत बना लेनी है। और वो 3 किलो आपका रोज़ का सेव हो जाएगा, 3 किलो किसी काम आ जाएगा। अगले दिन फिर कुछ बना लेंगे, उससे अगले दिन फिर कुछ बना लेंगे। आपके पास इन्वेंट्री डेवलप होती जाएगी, स्टॉक आपके पास बढ़ता जाएगा। आपके स्टॉक में जो मसनूआत आप बनाएंगे वो बिकती जाएंगी, आस्ता आस्ता डिमांड बनेगी, आस्ता आस्ता आपके पास जानवर बढ़ जाएंगे, वो मसनूआत बिकनी शुरू होगी तो फार्म का खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। करते 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 ना आपका भी दिल लगना शुरू हो जाएगा, आप अपने काम में मसनूआत बनाने में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो बस ये याद रख लें, मेहनत में अज़मत है। जो बंदे मेहनत करते हैं आप वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। आप गोरों को देख लें, छोटी छोटी एज में, छोटी छोटी उम्र में वो इतने कारनामे अंजाम दे देते हैं। वो होता क्या है कि उनका वर्किंग क्लास है सारी, वो सारे लोग काम करते हैं, तो एक दूसरे को काम करते देखते हैं, उनमें जज्बा पैदा होता है। फिर सच्चाई से, ईमानदारी से पूरा टाइम दे के वो अपने काम में डेडिकेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने कुछ करना है तो कुछ कमाना है तो कुछ खाना है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है ना, एक कमाता है 10 खाते हैं, तो ये चीज़ हमारी बर्बादी का बायस बन रही है। तो इसलिए इसमें जो सीक्रेट है ना कामयाबी में, वो ये है कि आप इसकी प्रोडक्ट मेकिंग सीखें, वैल्यू एडिशन सीखें। ये ना देखें कि दूध आपके पास 2 किलो है, 20 किलो है या 200 किलो है। आपके पास 2 किलो भी हो तो वो भी आप में स्किल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप उसका भी बना लें। 2 किलो भी आपका ज़ाया ना हो, वो भी आपका किसी वैल्यू एडिशन की शक्ल में अच्छी कीमत में बिक जाए।
तो इस तरह आपका शौक़ और जुनून बढ़ेगा और आपका बिज़नेस तरक्की करता जाएगा। और अगर आप वैल्यू एडिशन पे यकीन नहीं रखते, बकरियों के दूध पे से काम लेने पे यकीन नहीं रखते, आप बकरी को डेयरी सेक्टर का एक ज़बरदस्त ताकतवर जानवर नहीं मानते, तो फिर समझें कि ये कारोबार आपके लिए नहीं है जी। ये कारोबार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बकरी की अज़मत को तस्लीम करते हैं और उसकी दूध की अहमियत से वाकिफ़ हैं और समझते हैं कि इसके दूध से वैल्यू एडिशन करके हम इसमें से आगे तरक्की कर सकते हैं जी। तो ये थी हमारी आज की आखिरी वीडियो प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग और मतलब इन चीज़ों के बारे में। तो ये 20 टॉपिक हमारे मुकम्मल हो गए, जिसमें मोटा मोटा अहाता सारा कर दिया गया बकरी फार्मिंग का। अब अगर कोई भी बंदा बकरी फार्मिंग करना चाहे तो कम से कम उसे इतनी मालूमात मिल जाएगी कि वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे करे, क्या करना चाहिए उसे। तो ये 20 टॉपिक थे, मुकम्मल हो गए। तो इंशाल्लाह अब दोबारा वक्त निकाल के कभी तो कोशिश करेंगे कि नए मौज़ूआत पे नई वीडियोज़ बनाई जाएँ, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग का शौक़ रखते हैं वो हकीकी बकरी फार्मिंग को समझ सकें और एक ऐसी जानब वो काम का आगाज़ कर सकें जिसकी कोई मंजिल है। अन्यवा वाला काम जो है, देखा देखी वाला काम, शोमेंट वाला काम, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई कामयाब नहीं हो सका। तो ले लीजिए हमारी आज की आखिरी वीडियो, हमें रखें दुआ में याद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।